हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 इंडेफिनिट इंटेग्रल 3 फ्रॉम आईएससी बुक बाय एस चंद। उसमें हमने 15th ए एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो 15th ए के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। उसमें क्या था, ये वाले फर्स्ट वाले 3 फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे, वो हमने कवर कर लिए थे। अब देखो आगे क्या यूज़ हो रहा है। अगर आपको इस तरह की कोई इंटीग्रेशन पूछी जाती है, ऊपर आपको स्क्वायर है, नीचे आपको रेज़्ड टू पावर 4 है। स्क्वायर है, नीचे रेज़्ड टू पावर 4 है। यहाँ स्क्वायर है, 4 है, मतलब नीचे 4 में क्वाड्रेटिक है, और एक्स स्क्वायर है, नीचे 4 में है। ठीक है पावर। तो आपने क्या करना है, इसके 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्या है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना। ठीक है, या तो डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, वो भी एक ही बात है। या फिर आप क्या कर सकते हो, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करोगे, आप x माइनस 1/x को टी पुट कर लेना, या फिर x प्लस 1/x को टी पुट कर लेना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि माइनस पुट करना है कि प्लस को पुट करना है। अब देखो, अगर तो क्वेश्चन में प्लस का साइन है, आपने न्यूमरेटर का साइन चेक करना है। न्यूमरेटर में अगर आपके पास प्लस का साइन है तो आपने माइनस को लेट करना है। अगर न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो आपने प्लस वाली वैल्यू को लेट कर लेना है, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 4। अब देखो इसमें क्या है कि दोनों की पावर सेम आ गई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसको करने के मतलब 2 मेथड्स हैं। मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि या तो इसको आप हाउस वाले डिवाइड कर लो ऐसे करके, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप डिनोमिनेटर ही बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए तो प्लस 4 माइनस 4 कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 मैं लिख सकती हूँ ऐसे dx। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx मैंने सेपरेट कर लिया, माइनस माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 5। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, यहाँ 4 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ये आ गया आपके पास। अब ये तो फिर से वही बन गया, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ये होती है आपके पास 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो अब आप क्या कर सकते हो, फिर इसको अप्लाई कर दो। 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, x होता है -5 और 1/a, 1 बाय आपका a कितना है 2, tan इनवर्स x की वैल्यू x बाय a, आपका ये है 2 प्लस सी। ये आपका आ गया x माइनस 5/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी आ गई है, तो जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड एक्स रेज़्ड पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करना पड़ता है। अब यहाँ x 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरी वैल्यू को तो फर्स्ट वैल्यू सेम होती है। x4 प्लस, पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, x4 आ गया, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर, -1 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, -1 को 1 से किया तो माइनस का 1, प्लस प्लस ये कैंसिल, प्लस का 1 आ गया। अब आप इसको देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे ऐसे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये सबका इंटीग्रेशन है dx। अब इसको सेपरेट कर सकते हो क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन ही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये आ गया आपके पास। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है डायरेक्ट एक्स क्यूब बाई 3 होता है, माइनस एक्स का कितना 1 का कितना होता है एक्स, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा जी, इजी थे ये दोनों क्वेश्चन। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेस्ट पावर 5 बाय 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 12 dx। अब देखो, पहले तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, 3 कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स रेस्ट पावर 5 बाय 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स रेस्ट पावर 6 रेस्ट पावर 2 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक्स रेस्ट पावर 6 को लेट कर लूँ मैं, लेट एक्स रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू टी। आपके पास आ गया 6x रेस्ट पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो x रेस्ट पावर 5 dx इज इक्वल टू dt बाय 6। ये आ गया, वैल्यूज डालो। इंटीग्रेशन ऑफ 3 यहाँ पे पड़ा था पहले, x रेस्ट पावर 5 dx, x रेस्ट पावर 5 dx की वैल्यू आई है dt बाय 6 बाय 1 प्लस, अब x रेस्ट पावर 6 को आपने लेट किया t स्क्वायर। अब ये फिर से फॉर्मूला किसका बन गया, tan इनवर्स 1 बाय 2 tan इनवर्स टी प्लस सी। अब ये बन गया 1 बाय 2 tan इनवर्स, आपने टी को क्या लेट किया है एक्स रेस्ट पावर 6 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस कॉस एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में cos x आया है, अगर तो यहाँ पे आपके पास कुछ sin x वगैरह होता तो आप यहाँ पे cos x को कुछ लेट कर सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बनता। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसको इकट्ठा कर लो, मैंने पहले 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, लिख सकते हो, फिर मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को इकट्ठा कर दिया। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला तो आपको आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो आपको चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो एंगल हाफ कर दो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, वैल्यू डालो। आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी भी देखो आपके पास कॉस है, अगर यहाँ पे साइन होता तो आप कॉस को लेट कर लेते, अब नहीं है तो क्या करोगे, अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, कर लो डिवाइड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 dx। अब ये बन गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर बन गया सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 dx। अभी भी देखो सिकेंड स्क्वायर को लेट करोगे तो सिकेंड स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो आप सिकेंड स्क्वायर को पहले tan में चेंज करो, आपके पास आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 dx। आपको पता है कि सिकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। अब ये आपका बन गया सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 3। अब आप tan को लेट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो अब लेट कर लो, लेट tan x बाय 2 इज इक्वल टू टी। ये बन गया सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
लेकिन यहाँ आपको अकेले सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। वैल्यूज डालो यहाँ, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 3। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 3 आ गया, इसको आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये फिर से tan का फॉर्मूला बन गया 2 इंटू 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये बन गया 2 बाय √3 tan इनवर्स t की वैल्यू डाल दो tan x बाय 2 बाय √3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x4 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ऊपर x है, नीचे x4 है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख ले। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्टेटमेंट में सॉरी यहाँ a4 है, a4 dx। अब देखो एक्स स्क्वायर को लेट कर ले, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू आई है 1/2 dt बाय एक्स स्क्वायर को आपने लेट किया t का स्क्वायर माइनस, अब a⁴ को भी a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आपके पास फिर से वो क्या फॉर्मूला बन गया, 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या था, 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये था आपका फॉर्मूला। इसको अप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 1/2 ये वाला। अब 1/2 ए आपका ए कितना है, ए स्क्वायर लॉग एक्स की वैल्यू क्या है आपकी टी माइनस ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, टी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका एक्स में होता है तो आपको एक्स में ही आंसर देना पड़ता है। 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय a⁴ माइनस x⁴ dx। देखो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एक्स स्क्वायर नीचे आप इसको लिख सकते हो a³ का स्क्वायर माइनस x³ का स्क्वायर dx। लेट कर लो, लेट x³ इज इक्वल टू t, 3x² dx इज इक्वल टू dt, x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज डाल दो। 1/3 x² dx की वैल्यू थी 1/3 dt डाल दो बाय a³ का स्क्वायर माइनस x³ को t लेट करा t स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a² माइनस x² का, क्योंकि अब कांस्टेंट आगे आ गया ना, 1/2a log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ये बन गया आपका फॉर्मूला 1/3। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/2 a की वैल्यू क्या है आपकी a³ लॉग
ए की वैल्यू ए क्यूब प्लस एक्स की वैल्यू टी, ए क्यूब माइनस टी प्लस सी। अब ये आ गया 1/6 ए क्यूब लॉग ए क्यूब प्लस टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। लेट अस मूव टू थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 4 dx। अब देखो फिर से वही सेम ही है, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, लेट कर लो एक्स स्क्वायर को t, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। वैल्यूज डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 2 मतलब 1/2 डी टी, एक ही बात है, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये बन गया आपके पास। अब ये फॉर्मूला किसका, आप 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर और 1 सेम ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसकी बनेगी, डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग एक्स प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ये है फॉर्मूला आपका, इसको करो अप्लाई। 1/2 ए की वैल्यू तो 1 ही है, लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। वैल्यू डाल दो टी की, 2 2 ज़ा 4 बन गया, लॉग 1 प्लस, देखो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाय एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 dx। अब देखो इस सम को करने के लिए ना, अगर तो दोनों में इवन पावर होती है फिर तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो। ऑड पावर है लेकिन यहाँ कुछ बनता नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स 4 माइनस 9 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 dx। इसको आई लेट करो, आई, क्योंकि देखो अब ये मतलब दोनों में कुछ लेट करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा एक स्टेप में नहीं कर सकते आप, इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको I1 लेट करो, इसको I2। तो I कैसे आएगा आपका, I1 प्लस I2 करके। तो I1 की वैल्यू क्या है, पहले I1 को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब बाय एक्स 4 माइनस 9 dx। अब इसमें अगर डिनोमिनेटर को लेट करते हो तो न्यूमिनेटर बन रहा है आपका, तो आप क्या करोगे, लेट एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 इज इक्वल टू टी, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि देखो 9 तो कांस्टेंट है उसका तो 0 ही हो जाएगा, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू डी टी बाय 4। वैल्यूज डाल लो। देखो x क्यूब dx की वैल्यू है 1/4 dt और x4 माइनस 9 की वैल्यू है t। 1/t dt का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, 1/4 log t प्लस सी। ये आ गया 1/4 log t की वैल्यू डाल दो, एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 प्लस सी। ये तो आ गई आपकी I1 की वैल्यू। अब आपको निकालना है I2। I2 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 dx। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 dx।
अब आप एक्स स्क्वायर को लेट करोगे तो एक्स बन जाएगा। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ये आ गया, वैल्यू डालो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका बना, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बन गया, अप्लाई कर दो। 1/2 ए की वैल्यू है आपकी 3 लॉग एक्स है आपका टी माइनस 3 बाय टी प्लस 3 प्लस सी। ये आ गया, सॉल्व करो। 1/2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 लॉग टी की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के 1 में डाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 इन नंबर 1। मैंने नंबर 1 किसको लेट किए, जहाँ हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा था, ठीक है बेटा। तो I कैसे आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है ये 1/4 लॉग एक्स रेस्ट पर 4 माइनस 9 प्लस सी, मतलब सी एक बार ही लिखेंगे हम, प्लस 1/12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है नीचे साइन पड़ा है ऊपर कॉस पड़ा है, तो साइन को लेट करोगे कॉस बन ही जाएगा। लेट साइन x इज इक्वल टू टी, कॉस x dx इज इक्वल टू dt बन गया, वैल्यू डाल दो। dt बाय 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस साइन का तो आ गया टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये था फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो। 1/2 ए की वैल्यू है 2 लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। आपका ए 2 है, एक्स टी, ठीक है बेटा। तो ये बन गया 1/4 लॉग 2 प्लस आपके टी की वैल्यू क्या है, साइन टी, टी इज इक्वल टू साइन टी, 2 प्लस साइन टी 2 माइनस साइन टी प्लस सी। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। सेवंथ का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो लॉग वाली वैल्यू का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको आइलेट लगाना पड़ता है। और आइलेट लगाने के लिए आपके पास 2 फंक्शन होने ज़रूरी हैं, 2 फंक्शन है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे, इंटू 1 लिख लोगे। अब ये आपका लॉगरिदमिक फंक्शन है और ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, तो देख लो आइलेट के अकॉर्डिंग। एक तो आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक है, तो लॉगरिदमिक को फर्स्ट 1 को सेकंड, तो आइलेट लगाओ। लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लिया,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 + x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया log 2 + x² इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ log भी था ना, तो अब log x का होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 2x इंटू एक्स, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया x log 2 + x² माइनस, अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर लिख लिया, x इंटू एक्स बन गया x² बाय x² + 2 dx। अब देखो ये डायरेक्ट तो होता नहीं है, पावर सेम हो गई तो सेम बना लो, +2 -2 कर लो, x log 2 + x² -2 सेपरेट कर लो, x² + 2 बाय x² + 2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय x² + 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर dx। ये बन गया आपका। अब देखो x log 2 + x² -2, अब ये तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस, अब देखो ये 2 आ गया बाहर और अंदर बचा 1/x² + a², 1/x² + a², वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यहाँ आगे ये बन गया x log 2 + x², 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x माइनस माइनस प्लस 4 /√2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 4/√2 को सॉल्व करना है ना, तो 4/√2 को रैशनलाइज ही कर लो, √2/√2, तो ये आ गया 4√2/2, 2 2 ज़ा 4, ये बचा आपका 2√2, तो लिख दो इसकी जगह पे x log 2 + x² -2x + 2√2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x² -4 बाय x4 + 16। तो अब ये वही वाली फॉर्म आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, ऊपर स्क्वायर है नीचे रेस्ट पावर 4 है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² दोनों में से कॉमन लेना था। तो ये आ गया आपका x² कॉमन लेके यहाँ डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, यहाँ डिवाइड किया 4 - 4/x², यहाँ भी डिवाइड कर लो x² प्लस 16/x² dx। ये आ गया, x² से x² कैंसिल हो गया। अब मैंने बोला था कि अगर यहाँ माइनस होगा तो आपने प्लस लेट करना है, तो लेट क्या करना है, लेट सेम यही वैल्यू, अगर आप इसको 4/x लिख दो, क्योंकि होल स्क्वायर लिखोगे तो 4/x ही बनेगा ना, तो x + 4/x को अगर आप t लेट करते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 1 - 4/x² dx = dt। चलो न्यूमरेटर तो बन गया आपका आसानी से। अब डिनोमिनेटर का क्या करें, डिनोमिनेटर बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, मतलब ये स्टेप्स फिक्स हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ऊपर स्क्वायर पावर हो नीचे 4 पावर हो तो ये सारे स्टेप फिक्स हैं, वो आपने करने ही करने हैं। तो यहाँ स्क्वेयरिंग करोगे तो a² + b² + 2ab = t²,
दोनों साइड का स्क्वायर किया ना, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16/x²। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16/x² इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8। ये वैल्यू आ गई। चलो अब वैल्यूज डाल लेते हैं। इंटीग्रेशन किसकी आ गई अब, 1 - 4/x² dx की वैल्यू आ गई dt। इसको लिख लिया dt बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर माइनस 8। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। वैल्यूज डाल लो, ये है आपका फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/2 आपका ये कितना है 2√2 log x कितना है आपका t माइनस 2√2 बाय टी प्लस 2√2 प्लस सी। ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 1/4√2 log टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू थी x प्लस 4/x, डाल दो x प्लस 4/x माइनस 2√2 बाय x प्लस 4/x प्लस 2√2 प्लस सी। अब देखो ये है आपका, अब देखो 4√2 लिखो चाहे 2√8 लिखो, कोई फर्क तो नहीं है दोनों में, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने 2 को एक अंदर लेके जाना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको एक्सपेंड करके बता देती हूँ। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 2 इंटू 2√2, ठीक है, और 2√2 क्या होता है √8, तो यहाँ पहुँच गए आप, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही आंसर दे रही हूँ, ये आंसर और 2√8 के साथ आंसर दोनों बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी दे देना। 4√2 लॉग, अब इसका एलसीएम ले लो, एक्स एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2√2 बाय, नीचे भी एलसीएम एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2√2 एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1/4√2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2√2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2√2 एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। अब आपकी बुक में अब ये ध्यान रखना, मतलब अगर बुक से आंसर मैच करना है तो 2√2 को वहाँ पे 8 लिखा हुआ है, √8, तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होती हैं, ये और ये, तो आप कैसे भी आंसर दे सकते हो, आंसर बिल्कुल ठीक है दोनों दोनों तरह से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।